हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो आपका टॉपिक्स जो है वो है, उसका नाम है हलाइड्स। ओके, हलाइड्स ऑफ किसके? फॉस्फोरस के। देन एक और टॉपिक आप लोगों का डिस्कस करना है हमने, वो है हाइड्राइड्स। तो आप लोगों ने नहीं करे हैं हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस, हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस और हलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस और हलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। और पिछली वीडियो में हमने क्या करा था? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये हमने कंप्लीट कर दिए थे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस ये हमने कंप्लीट कर दिए थे पिछली वीडियो में। देन ये हलाइड्स और हाइड्राइड्स ये रहते हैं हमारे टॉपिक्स, तो इनको भी हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमने पिछला टेस्ट डिस्कस करा था, जो हमारा कल टेस्ट हुआ था, तो उस जो आपने सवाल गलत लिखे थे तो उनके आंसर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो जैसे कि एक सवाल था कि ये तो सभी ने सही करा था, कौन सा? कि दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये वाला एक सवाल था। इट इट डज नॉट फॉर्म, वो क्या नहीं बनाता है? वो पेंटाहलाइड नहीं बनाता है। +5 ऑक्सीडेशन तो है, बट वो पेंटाहलाइड नहीं बनाता। तो ये वाली आप लोगों ने चीज़ देख ली थी। इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न वही था कि उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो सभी का सही रीज़न, सभी का सही आंसर था ये वाला। ओके, तो देन फिर एक और सवाल था। देन एक ये वाला भी सभी ने सही करा था। pH3 का क्या है? pH3 का NH3 के कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। इसका मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली चीज़ भी मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की सही थी। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन जितने भी है ना, ये सारे के सारे चेक कर लीजिए। ओके, तो बिकॉज जो कल आपकी गलती हुई है तो उसको आप सुधार लो, अगले टेस्ट में वो वाली गलती नहीं होनी चाहिए। तो बिकॉज NH3 में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? जिसमें एक हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्लोरीन। जहाँ पे भी आप लोगों को अगर दिख जाए देन उधर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, देन एक और सवाल था, वो क्या हो गया कि ये वाला सभी का गलत था मैक्सिमम केसेस में। एक दो बंदे ने मेरे को लग रहा है नेट से देख के कर दिया था। करा था भाई? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो कि किसी ने नेट से देख के करा था। जल्दी से भाई रिप्लाई कर दीजिए कि किसी ने नेट से देख के करा था ये वाला सवाल। पेंटाहलाइड्स आर कोवलेंट क्यों है भाई? पेंटाहलाइड्स कोवलेंट क्यों है? वाई आर पेंटाहलाइड्स मोर कोवलेंट देन ट्राईहलाइड्स? जो पेंटाहलाइड्स हैं वो कोवलेंट ज़्यादा क्यों है कंपैरेटिवली उससे, ट्राईहलाइड से? तो भाई बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि किसी ने नेट से देख के करा था। भाई जल्दी से बता दीजिए अगर नहीं करा था। बट ये मैक्सिमम केसेस का कोई 5-6 बंदों ने दिया था टेस्ट, तो मेरे को लग रहा है कोई 90% स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था। तो इसका सही रीज़न पता क्या है? इसका सही रीज़न भाई ये देखिए, आपको पता है जब ये क्या होता है, इधर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन तो पेंटाहलाइड नहीं बनाता है बिकॉज उधर क्या है, उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बट इधर बात किसकी आएगी? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की इधर बात आएगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी होगी ना 3s2 3p5। अगर इसको पेंटाहलाइड बनाना पड़ेगा, PCl5 PCl5। देखिए इधर पेंटाहलाइड बनाना है तो इधर से देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर ये बॉन्ड आयोनिक कब होता है? ये बॉन्ड आयोनिक कब होता है? ये बॉन्ड आयोनिक कब होता है? जब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। और अभी देखिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना कोई आसान बात है? 5 इलेक्ट्रॉन कोई लूज करवाना भाई कोई आसान बात है? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो आप कैसे लूज़ करवा सकते हो? तो ये आप लूज़ नहीं करवा सकते। और
3 आप फिर भी लूज करवा सकते हो, ठीक है ना, 3 आप फिर भी लूज करवा सकते हो, तभी जो 3 वाले थे वो आयनिक भी बनते थे और कोवलेंट भी बनते थे, बट 5 लूज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन बट 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजली लॉस। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करे जा सकते हैं। तो अभी देखिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो भाई मेरे को बताइए कि जो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर देंगे, वो उनको क्या कर देंगे, लूज तो कर नहीं सकते, अगर लूज हो जाते तब आपका आयनिक बॉन्ड बन जाता, तो ये क्या करेंगे, लूज नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, उसको शेयर कर लेंगे, शेयर विद हैलोजन, शेयर विद हैलोजन, हैलोजन के साथ क्या कर देंगे, उसकी शेयरिंग कर लेंगे। हैलोजन के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे तो आपका बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो बस ये वाला रीज़न था, तो बस इतना आसान सा रीज़न था, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और अभी देखिए कंपैरेटिवली आपने किससे पूछा, +3 वाले से, 3 इलेक्ट्रॉन क्या लूज़ करवाना आसान है, तो वो क्या थोड़ा बहुत आयनिक भी हो सकता है, बट क्या होगा, वो आयनिक थोड़ी ना हो सकता है +5 वाला, तो दैट्स वाई क्या हो गया, जो +5 वाले हैं वो ज़्यादा कोवलेंट हैं। ओके, तो ये वाला रीज़न हो गया। क्या रीज़न बोला मैंने कि अगर आपको देखिए अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर देनी पड़ेगी तो क्या हो गया, वो वाला P, ये वाला जो आयन बनता है आपका P+5, ये वाला आयन आसानी से नहीं बन पाएगा। अगर ये आसानी से नहीं बन पाएगा देन क्या हो जाएगा कि आपको जो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले हैं, देखिए इधर 3 होंगे ना, 1 2 3 और इधर 5 3 4, ये D वाले हैं और ये P वाले हैं, तो इधर ये S वाले हैं, तो इधर कितने 1 2 3 4 5 ऐसे था ना, बिकॉज इधर वो था, इधर पहले पेयर्ड होगा ना, तो फिर जब आपने एक्साइट कर लिया तो इधर हो गया, तो अनपेयर्ड कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो अभी देखिए ये वाले क्या कर देंगे, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देंगे 5 बॉन्ड, तो बस आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, PCl5। तो इधर ये क्या बन रहा है, कोवलेंट बन रहे हैं। तो आपने रीज़न क्या बोलना हो, आपको अगर पूछे कोई रीज़न तो आपने क्या बोलना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, टू फॉर्म ये वाला आयन P+5 आयन, और आप कुछ भी बोल सकते हो, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना, वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर लूज़ इतने इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई दे क्या करते हैं, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब ये वाले क्या करेंगे, तो इनकी बहुत ही कम टेंडेंसी है आयोनिक कंपाउंड बनाने की। अगर आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये क्या कर देंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। और जब ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो आपको पता है कि इसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, आयोनिक करैक्टर होगा, और आयोनिक करैक्टर जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव आपने दिखा देना है, और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना। और आपने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन, भाई पुरानी डेफिनेशन क्या, इट इज़ द हाइपोथेटिकल चार्ज, इट इज़ द हाइपोथेटिकल चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द, इट इज़ हाइपोथेटिकल चार्ज, बस दैट्स वाई उधर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। तो बस ये वाला रीज़न था। तो आपने रीज़न क्या दिया था, आपने रीज़न दिया था कि इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। भाई उसका तो उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, +5 स्टेट के साथ उसका क्या रिलेशन है कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ। तो ये वाली आपका सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। देन क्या हो गया, आपने बोला था BiH3 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। BiH3 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सही बात है भाई। ये देखिए बिस्मथ का साइज़ क्या बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन का क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब तोड़ना आसान हो जाएगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर H पॉजिटिव आसानी से निकल गया देन क्या हो गया, इधर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो बस ये वाली कहानी हो गई। वही चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, भाई जल्दी से बोलिए कि समझ आ रही है चीज़ कि नहीं आ रही है। भाई जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें पता लग रही हैं कि बाउंसर लग रहे हैं, बाउंसर पड़ रहे हैं। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। देन एक और सवाल था, वो क्या था कि NO2 क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है। NO2 डाइमराइज कर जाता है। देखिए जब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था NO2 का, तो अब आपने देखा था कि NO2 के ऊपर क्या आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था। एक इलेक्ट्रॉन जब आ रहा था तो एक और इसका एक और ऐसा मॉलिक्यूल लोगे तो उधर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर बन सकता है। तो दैट्स वाई इट फॉर्म्स डाइमर बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली चीज़। देन एक और सवाल था
कि हैलोजेंस की क्या है, हैलोजेंस की क्या है, हैलोजेंस की क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। जो उसका पीरियड होगा, समझो एक सेकंड पीरियड है, तो लास्ट में क्या होगा, हैलोजन होगा, जो क्या होगा, फ्लोरीन होगा, देन नीचे वाले थर्ड में क्या होगा, क्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा। तो इनकी क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज भाई इसका साइज़ क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज़ क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ गया, तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन अगर एक दे दोगे, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी रिलीज करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है उसकी, बहुत ज़्यादा है। क्यों करेगा एनर्जी इतनी ज़्यादा, बिकॉज भाई वो स्टेबिलिटी पा ली उसने, उसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन उसने अचीव कर ली, तो दैट्स वाई उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर दी। तो इसलिए क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई आपकी, नेगेटिव हो गई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। तो ये वाली चीज़ थी। ये वाली चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देन एक और सवाल था कि ग्रुप 18 को आप नोबल गैसेस क्यों बोलते हो भाई। इसका सिंपल सा रीज़न था, बिकॉज ये क्या है, इसका आउटरमोस्ट शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही अगर वो फिल्ड होगा तो वो क्या करेगा, उसकी बहुत ही फ्यू कंपाउंड्स बनाएंगे, बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाएंगे। तो दैट्स वाई वो क्या मतलब बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होंगे, और लेस रिएक्टिव होंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाएंगे। उसकी क्या बोलना होता था आपको, आउटरमोस्ट शेल की जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कंप्लीट है, पूरी स्टेबल है। तो वो क्या हो जाएगा, अगर स्टेबल हो गया भाई, जो बंदा स्टेबल है वो क्यों नहीं रिएक्ट करेगा किसी के साथ, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, बहुत कम रिएक्टिव है। अगर वो रिएक्टिव होगा ही नहीं तो भाई कंपाउंड क्या बनाएगा, तो कंपाउंड वो बनाएगा ही नहीं। तो बस ये वाला रीज़न आप लोगों को बोलना था। देन आप लोगों को एक और चीज़ थी कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या रीज़न है, इसमें क्या बोला था कि जो उनके वो कभी भी ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और एटॉमिक फॉर्म में जब वो एग्जिस्ट करती हैं तो उधर एक ही फोर्स होती है। जैसे आपने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कौन सी है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी 3 किस्म की होती हैं, ठीक है ना। एक डिस्पर्जन फोर्स होती है, डाइपोल होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है। तो वो कौन सी फोर्स होती है, वो होती है वीक डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ समझ आ गई। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बिकॉज उसमें फोर्सेस क्या कम है। तो भाई देखिए वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश ही नहीं करेंगे भाई, फोर्स अगर जिसमें कम हो, ठीक है ना। अगर दो दोस्त हैं, तो अगर उनके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं होगी, अगर उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग ही नहीं होगी, तो वो कभी साथ आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे भाई, बिकॉज उनकी सोच मैच ही नहीं करती है। तो भाई वो कैसे एक दूसरे के वो दोस्त बन सकते हैं, तो ये वो एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। तो वैसी ही बात है भाई ये वाली चीज़। इधर एटम्स हैं, तो इनमें क्या है, एक इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अट्रैक्शन तो है, बट वो क्या है, वीक है, बहुत ही वीक है। तो अगर वो एक दूसरे के पास ही नहीं आ पाएंगे, तो आपको कैसे लगता है कि वो कोई गैस लिक्विड बन सकती है, तो वो लिक्विड बन ही नहीं सकती। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। आपने एक और चीज़ भी कही थी, हीलियम का कितना होता है, 4 केल्विन होता था। देखिए कितना कम है। और एक और चीज़ थी, ये वाला जो एलिमेंट्स है जो ग्रुप 16 के, उनकी क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी लेस थी, आयोनाइजेशन एनर्जी लेस थी देन ग्रुप 15। मतलब क्या हुआ था आपका, देखिए अक्रॉस द पीरियड क्या होनी थी, अक्रॉस द पीरियड आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई, बढ़नी चाहिए ना। बट क्या हो रही है, ग्रुप 16 आ गया, पहले ग्रुप 15 आता है, फिर क्या आता है 16 आता है। तो इधर क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप 15 की ज़्यादा है। ये मैंने एक्सेप्शंस बताई थी सारी की सारी आपको। ग्रुप 15 क्या हो गया, इस साइड मतलब 15 की कम होनी चाहिए थी और 16 की ज़्यादा होनी चाहिए थी आपके हिसाब से। बट क्या हो गया, इसकी 15 की ज़्यादा हो गई। क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन।
हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसकी क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई, तो उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दम लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने में। अगर बहुत ज़्यादा दम लगेगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने में तो क्या होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो दैट्स वाई बट 15 से क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन आप लूज़ करवा सकते हो। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दिया तो क्या हो गया, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो बस ये वाला रीज़न था भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए एक बार कि चीज़ समझ आई है नहीं आई। मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई, रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। रिप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज इन्वॉल्व नहीं होगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। जल्दी से भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। समझ आई जितने जो ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन थे, सारे के सारे समझ आए? कोई किसी में डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ लिया करिए, पूछा करिए, बिकॉज अगर डाउट को फिर आप टेस्ट में गंदा परफॉर्म करते हो। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर डाउट को अगर लेके जाओगे देन क्या हो जाएगा, टेस्ट में गंदा परफॉर्म करोगे और गंदे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ फिर आप खुद पछताओगे कि इतने कम नंबर आगे, ज़्यादा आने चाहिए थे भाई। इसलिए डाउट को आपने क्लियर कर लेना है। और आप एक स्टूडेंट होता ही वही है जो जिसको डाउट होते हैं, तो आपको कभी डाउट होते ही नहीं, तो आप कैसे, वही ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, डाउट्स होने चाहिए, डाउट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ऐसे लगता है कि बंदे को चीज़ समझ आ रही है। तो ये वाली चीज़। एक और चीज़ थी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये भी दिया था, ठीक किए थे मैक्सिमम बंदों ने। बट एक चीज़ देखिए इधर, एक चीज़ आपको याद रखनी होती है। जैसे मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे आपकी कोई शेप है, आपकी कोई पर्टिकुलर शेप है ना, जैसे आपको बोल दिया कि आप ऐसे ये वाले ये स्टूडेंट हो, ठीक है ना, ये हो, ये आपकी शक्ल है, तो आपको कोई ऐसे कर दे, कोई आपको ऐसे बना दे कि हाँ भाई ऐसी ऐसी शक्ल है, इस तरीके से बना दे, तो भाई आपको कभी एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा एक्सेप्टेबल, बिकॉज आपकी ऐसा स्ट्रक्चर है और कोई आपको ऐसे वो ऊट पटांग बता रहा है, ठीक है ना, अच्छे से नहीं बता रहा। तो भाई वैसी ही कहानी इधर है। आपको देखिए, अगर मैंने बता दिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, समझे, ये ये N2O4 का स्ट्रक्चर, ऐसा अगर मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको, तो भाई आप मेरे को एक चीज़ बताइए, देखिए ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होना है, ऐसा ही डालना है आपको। इस बॉन्ड को इधर ही दिखाना है और इस बॉन्ड को इधर ही दिखाना है, ठीक है ना, ऐसा ही दिखाना है। क्यों दिखाना है भाई, ये इसका स्ट्रक्चर है, उसने बोला कि ऐसा प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। ऐसा मत दिखा देना इसको कि हाँ भाई ऐसे दिखाया आपने, ऐसा दिखाया जहाँ मन कर रहा है उधर डाल दिया, जैसे इधर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई ऐसे नहीं दिखाना है, ये गलत हो जाता है। ऐसे ऐसे करोगे तो भाई आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना है। कैसे बताना है, जैसे NO2 का कैसे दिखाओगे, NO2 हो गया ना, ये वाले दो बॉन्ड डाल दिए, तो फिर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए ना, बचे कितने, 3, एक ये वाला और एक ऑक्सीजन होगा, तो इसके साथ इसको क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। ऐसा दिखाना है आपको, अच्छे से दिखाना है। ओके, तो ये कैसे था, थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ था, बेंट टाइप स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। तो जो मैं आपको नोट्स भेजता हूँ उसको देखा करिए भाई, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे कैसे डाले हुए हैं मैंने, वैसे ही आपको ड्रॉ करने हैं। नोट्स देने का ये मतलब थोड़ी ना कि भाई आपने उसको देखना ही नहीं है, तो फिर देने का क्या मकसद है, देने का क्या फ़ायदा होगा। मैं तभी आपको नोट्स देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ क्या हो जाए, ताकि जो आपने चीज़ पढ़ी हो तो वो अच्छे से, मतलब कैसे प्रेजेंट करनी है, पेपर में कैसे लिखना है, वो चीज़ आपको पता लग जाए। जैसे मैंने लिखी है वैसे ही आप लोगों को पेपर में प्रेजेंट करनी है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी लिख देना ऐसे। और जैसे ये वाले होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारे अभी बताने की क्या ज़रूरत है, देख लेना पिछली वीडियो से रिपीटेडली देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आएंगे उसके स्ट्रक्चर्स तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बस आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया, आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैंने बताया कि आप पहले मैंने क्या बोला, एक हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते, ऑक्साइड्स बने थे, हलाइड्स बने थे। ऑक्साइड्स आपने पढ़ लिए, नाइट्रोजन के सारे पढ़ लिए, ठीक है ना। फिर फॉस्फोरस के P4O6 और P4O10, ओके, ये वाले पढ़े। देन हाइड्राइड्स आपके हैं सिलेबस में क्या, NH3 है और PH3 है। इसको हम बाद में करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ी ज़्यादा रिएक्शंस है। जो रिएक्शंस वाला पोर्शन होगा वो लास्ट में हम करेंगे। देन क्या हो गया, हलाइड्स, हलाइड्स में आपने पढ़ना है PCl3 और PCl
5 और इधर पढ़ना है हाइड्राइड में क्या PH3। तो बस ये वाले टॉपिक्स आज करते हैं हम, PH3 और PCl3 और PCl5। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं किसकी, फॉस्फीन की कहानी। फॉस्फीन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है PH3 और इसका फॉर्मूला होता है, और इसका क्या क्या करना होता है, पहले आपको प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, प्रेपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है ना। पहले देखिए, पहले फॉस्फीन को बताने से पहले भाई पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि पहले देखिए मेरे को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर करिए कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ज़्यादा किसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, NH3 का ज़्यादा है कि PH3 का ज़्यादा है। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, NH3 का ज़्यादा है कि PH3 का ज़्यादा है। ये दोनों हाइड्राइड्स हैं। देखिए आपको पता था ना हाइड्राइड कैसे बन रहे थे, अमोनिया बना था, फॉस्फीन बना था, आर्सिन बना था, स्टीबीन बना था, बिस्म्यूथिन बना था, ये वाले बने थे। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ज़्यादा है कि PH3 का ज़्यादा है। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि किसका ज़्यादा है भाई, जल्दी से, ठीक है ना। तो आपका पता है, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने कल टेस्ट में भी दिया था, उसका NH3 का ज़्यादा है। क्यों, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर देखिए इसको बॉयल करने में थोड़ा क्या करता है, बॉयल करने में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब आपका अगर एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर में देखोगे ना, रूम टेम्परेचर जो अभी का टेम्परेचर है, तो इधर समझो अमोनिया, आपको कोई अमोनिया का ज़्यादा होगा ना,